बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, कहा जाता है कि इंसान जो गलतियां अपनी जवानी में करता है वो जिस तरीके से उसकी एज बढ़ती रहती है वो उसमें एक इम्प्रूवमेंट आती रहती है और वो पुरानी गलतियों से सीखता है। मगर यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल्स में कुछ ऐसी चीज़ें प्रमोट हो रही हैं जो डेफिनेटली जिस पर जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि लोग इनसे जब उनको टाइम देते हैं अपना तो बहुत सारे क्वेश्चंस करना उनका हक बनता है। यहाँ पर जिस तरीके से शबाना हाउस में सालगिरह हुई और वेडिंग एनिवर्सरी में बोलूँगी, चलो भाई उन्होंने की, बड़ी अच्छी सेलिब्रेशन की, लेकिन उस सेलिब्रेशन में चाहे उनकी बेटियों ने खाना बनाया हो ना बनाया हो, चाहे चाहे वो 2 दिन आके रुक गई हो, चाहे गुड़िया ने लोकल से मॉल से जो है लोकल सा गिफ्ट ले लिया हो, मगर उस सेलिब्रेशन में सबसे बड़ी जो मिस्टेक थी, सबसे बड़ा जो कहना चाहिए ना जो गंद है, वो ये है कि आप एक जगह कहते हो उनके मेरे जो है साथी हैं, मेरे शौहर मेरे वफादार हैं, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं जहाँ जहाँ कहती हूँ मुझे लेके जाते हैं और मेरी ज़िंदगी का ये पिलर है, ठीक है। उसी जगह पे खड़े होके आप अपने ही साथी के उस बंदे को जिसने उसे पैदा किया, जिसने उसे पाला, अपनी जवानी, अपना आराम, अपना सुकून उसके लिए वक्फ कर दिया, आप उसको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जलील करते हो। अब जबकि आप खुद भी सास बन गई हैं और आपकी सास अब ज़ाहिर है दुनिया में तो नहीं होंगी, मगर उसके बाद भी कहीं ना कहीं से लाके उन पे थोपना या बुराई करना, और एट अ वेडिंग डे, बिल्कुल आप वेडिंग डे वाले दिन उनकी बुराई कर रहे हो, तो इसका मतलब है आपके दिल में जितने साल गुजर गए बुराइयां ही भरी हुई हैं। और इसी वजह से जो आपके हस्बैंड हैं वो खामोश रहते हैं। कौन सा शौहर होगा जो अपनी माँ की बुराई बर्दाश्त करेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, जिस तरीके से उन्होंने मोहतर के सामने ये कहा कि भाई जो है हमें तो सूट दे दिया गया था मेरी जिठानी का और मेरे वो आ भी नहीं रहा था, टाइट था या पता नहीं लूज था, और हम हमारी अम्मी ने कहा था कि हम दे देंगे, तो उन्होंने कहा था नहीं हमारे यहाँ लड़के वालों की तरफ से आता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपको भी पता है और सभी को आपने बताया कि आपके हस्बैंड की तरफ से और आप दोनों की लव मैरिज है, हस्बैंड ने आपको पसंद किया था, ठीक है। उसके बाद की स्टोरी जो है वो आपको पता होगी बहुत ज़्यादा। लेकिन जो शौहर एक जगह ये कह रहा है कि मेरी माँ बहुत सख्त थी, उसने भाभीयों के साथ बहुत ही सख्त रवैया रखा हुआ था और मैंने ये सोचा था कि मैं इनके साथ शादी के बाद नहीं रहूँगा। तो बात ये है कि बाद में सोचने की बात तो बात की है, जब एक बंदा अपनी पसंद से शादी कर रहा है और उसको ये पता है कि यार ये लड़की जो है मेरी माँ को पसंद नहीं है, इसके अलावा फिर वो ये सोचेगा अब तो मुझे सेपरेट होना ही होना है। मगर सिर्फ ये वाली बात नहीं है कि वो सेपरेट होके रह रहे हैं, वो तो अपने बहन भाइयों से भी अलग हो चुके, भाभी से अलग हो चुके, भाइयों से अलग हो चुके, ठीक है। तो ये क्या किया आपने जाते ही कि उनकी फैमिली को तड़ोड़ मरोड़ दिया। एक जगह आपने कहा कि मेरी जो है सास आती थी मोहल्ले में, पूछती थी जहाँ मैं रहती थी रेंट के घर पे कि ये कैसी है, कैसे रहती है। तो बात यह है कि मोहल्ले वालों ने तो वही जवाब दिया होगा जिस तरीके का आपका लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड होगा या लिविंग स्टैंडर्ड होगा, या आप जिस तरीके से रहती होंगी, जिस तरीके से काम करती होंगी। मगर वो माँ अगर पूछ रही है तो उसके दिल में कहीं ना कहीं खटका है। क्यों? क्योंकि वो अपनी एक अजीज़ तरीन चीज़ जो है वो हवाले कर रही है एक औरत के। उसके लिए वो बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है जिसके लिए वो रातों को जागी है। क्या आज आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप खुद कहती हैं ज़िंदगी कहाँ से कहाँ ले आई, आज नानी भी बन गई, दादी भी बन गई, तो आज आपको ये तो एहसास हुआ होगा ना कि जो बेटा है उसकी मोहब्बत किस तरीके से होती है माँ के दिल में। फिर आज आपके सामने एक सैम्पल है आपका बेटा बड़ा वाला मोहसिन। मैं उसको कहीं से गलत नहीं कहती, लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि उससे इनकी बिल्कुल नहीं बनती। जो अंदाज़ा हो गया है 5-6 सालों में, ना माँ से ज़्यादा फ्री है वो, ना बाप से, ना ही बहनों से, ना भाई से। हाँ, बुरा उसने कुछ नहीं किया, जब आग लगी वही आया, जब ये कहीं जाते हैं तो गाड़ी भी वो साफ़ करता है, और अपने तरीके से उसकी प्रॉपर कोशिश होती है कि मैं अपने घर वालों के लिए अपनी तरह से कुछ बेस्ट कर पाऊँ, आइदर गिफ्ट दूँ, आइदर कुछ बच्चों के लिए लेके आऊँ। अब सोचने की बात है कि टॉन कौन करता है, टीस कौन करता है। माँ ने बोला मोहसिन के खिलाफ इनडायरेक्टली, ठीक है। गुड़िया ने मोहसिन के खिलाफ इनडायरेक्टली बोला, अंबर ने मोहसिन के खिलाफ डायरेक्टली बोला, ठीक है। तहसीन और मुकीम साहब दोनों चुप रहते हैं क्योंकि आई थिंक उनका इतना कंटेंट आता नहीं है या वो बोलना नहीं चाहते यूट्यूब में। लेकिन इन तीनों औरतों ने उसको बहुत अच्छी तरीके से गंदा किया सबके सामने। तो किस पे डिपेंड करता है? आज आपने अपनी सास को नहीं छोड़ा,
उसके बाद यही एटीट्यूड लेके वो बहनें चली, वो बेटियां चली, जिन्होंने अपने भाई की बुरी तरह उनको जलील कर दिया, और उसके बाद वो खुद भी जलील हुई, क्योंकि अपनी फैमिली के किसी भी बंदे को बुरा कह के, और वो भी ऑन स्पॉट, ऑन पब्लिक कह के, ऐसा नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा आपको कोई फूल पहनाएगा, गुलदस्ते बनाएगा कि वाह भाई वाह कितनी अच्छी बात की है इसने, अपने भाई को जलील किया है। इज्जत ये है कि जब आपसे एक शख्स दूर है तो आप उसको अपने करीब करो। क्यों? क्या मुअत्तर कैसे रहती है? अगर इतना ज़्यादा ख़राब होता तो मुअत्तर तो छोड़ के भाग चुकी होती। मुअत्तर आज साथ भी रहती है, मुअत्तर आज डिवोशन भी देती है, करती रही, वो रहती रही। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि क्या वो जो बड़ा बेटा, आई थिंक गुड़िया के बाद मोहसिन ही पैदा हुआ है, क्या उसने ये चीज़ें एडॉप्ट नहीं की होंगी? क्या उसने नहीं देखा होगा कि जो आज ऑन यूट्यूब पे बैठ के वो अपनी सास की बुराई कर रही हैं, ससुराल वालों की बुराई कर रही हैं, तो क्या वो जवानी में बच्चों के सामने नहीं करती होंगी? और यही चीज़ जो है ना, इंसान के अंदर जो उसका कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म कर देती है। वो लैक ऑफ सिक्योरिटी फील करता है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाता है, क्योंकि ननियाल और ददियाल एक इंसान के हिस्से के, इंसान की ज़िंदगी के मजबूत हिस्से हैं, ठीक है? इन दोनों के बगैर वो कामयाब नहीं होता। मगर यहाँ पे क्या हुआ कि धड़ाधड़ बुराइयाँ की गई। फिर ये है कि आपको अपनी वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन आपके अपनी फैमिली मेम्बर से याद आए, तो ठीक है, सब सिंपैथी करते हैं आपसे, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। लेकिन क्या यही याद आपके हस्बैंड को नहीं आती होगी? इस स्टेज पे आके वो नहीं सोचते होंगे उनकी माँ, उनका बाप, उनके भाई, उनकी बहन, उनकी भाभी, उनके बहनोई, उनकी फैमिली में जो तड़ोड़ मड़ोड़ दिया है आपने, क्या आप इसका क्या कहते हैं, अजाला दे सकती हैं? कोई नहीं दे सकता। जिस तरीके से 19, 20, 22, 23, 24, 25 साल की उम्र में एक लड़का और लड़की की शादी हुई, जैसे आपकी हुई होगी, तो ये सोचें वो तो 20-25 साल तक उन्होंने मुश्किल टाइम में उस बच्चे को पाला है। आपको तो पला पलाया मिल गया, आपके लिए उसने लोड उठाया, मेहनत की, रेंट पे घर लिया, हर तरह का काम किया जो कि उन्होंने खुद बताया है। लेकिन उस माँ को क्या मिला जिसने मेहनत करके उस औलाद को पाला था? बात ये है, अगर बंदा सेपरेट हो जाए, सेपरेट हो गया, लेकिन कतई ताल्लुक़ कर देना या शौहर को मना कर देना कि अब बेटा तू नहीं मिलेगा, तो वो तो बेचारा मजबूर हो जाएगा। और कुछ आदमी ऐसे होते हैं बेवकूफ़ के, वो मोहब्बत भी कर लेते हैं तो उसके बाद वो अपने उन रिश्तों को भूल जाते हैं जो कि उसके ब्लड रिलेशन है। लेकिन इस एज में उनको डेफिनेटली याद आता होगा और पछतावा भी होता होगा, जब भी उनके जो चेहरे पे है ना एक किस्म की उदासी रहती है, जो मैंने फील की है। वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन बेटे अम्मा हा हा ही कर रहे हैं, लेकिन वो जो हस्बैंड है ना, वो एक तरीके से खामोश बैठा हुआ है। वो क्यों खामोश बैठा हुआ है? कोई ना कोई चुभन उसके दिल में है, कोई ना कोई पछतावा उसके दिल में है। जो बंदा अपनी भाभी से मिलके रो रहा है, तो क्या वो अपने जो क्लोज उसके रिश्ते होंगे असल के, बहन भाई अम्मा अब्बा, उनको याद करके क्या नहीं रोता होगा? फिर जाहिर सी बात है, अब आप खुद ये सोच रही हैं, मुअत्तर को अपनी कहानियाँ सुना रही हैं, आपने ये नहीं सोचा कि आज जो मैं सुनाऊंगी कल वो मैं सुनूंगी। ये दुनिया जो है ना, मकाफात हमारे रिसाइकिल होता है, ठीक है? आज मुअत्तर के सामने आपने ये बात बोली, कल मुअत्तर जो है वो भी अपनी बहू के सामने आपके खिलाफ जो जो उसके साथ होता है गलत, वो भी बोल सकती है। उसको भी राइट देना फिर के वो भी बोले, जब आज आप अपनी बहू से बोल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें इंसान अपने साथ खुद ब खुद प्लान कर रहा होता है कि मेरे बारे में अच्छा बोला जाएगा या बुरा बोला जाएगा। अगर कोई बुराई थी तो उसको ये कह के टाल दिया जाता कि नहीं, मेरे शौहर की माँ है, मैं उनकी इज़्ज़त करती हूँ, ठीक है, उनका एज फैक्टर था, उनकी अपनी सोच थी, उन्होंने मुझे कपड़ा दिया, मुझे नहीं पता जिठानी का था नहीं था, क्योंकि कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं करती कि आप करेंगी, आप मोहसिन के साथ ऐसा करेंगी, सोचेंगी? तो आप माँ है, वो माँ नहीं है। आपके सीने में दिल है, उनके सीने में दिल नहीं है। सिर्फ बहू से बुराई रखने से या बहू से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना होने से कोई माँ दुश्मन नहीं हो जाती। आप भी कभी भी मुअत्तर के साथ इक्वलिटी के साथ नहीं चलती। और जो भी मुअत्तर बातें कर रही थी, बेचारी बोल रही थी मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे हैं, और भाई क्या करते हैं, ताज रखते हैं तुम्हारे सर पे, नौकरानियाँ रखी हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी नंदे आके क्या घर में काम करती हैं? तुम्हें क्या अपनी अम्मा के यहाँ उस तरह जाने की परमिशन है जिस तरीके से तुम्हारी नंदे आके बैठ जाती हैं? तो ये तो फोर्स करके कहा जा रहा था कि तुम ऐसा कहो। जाहिर है क्योंकि यूट्यूब चैनल है, वो तो बेचारी बोलेगी जैसा है, जैसा वो उसको कहा गया है, तो अंडर प्रेशर तो मुअत्तर भी है। फ्रेंड, वीडियो तो एंड हो गई है, और मुझे बताइएगा किस हद तक आप इन पॉइंट से एग्री हैं जो मैंने आपको बताए हैं। सब कुछ सच्चाई है, सब कुछ वीडियो बेस पे कहा गया है, जो हमने देखा वो कहा।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पर हिट कर दीजिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।